मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और मुझे लगता था कि मैं अपने पति के बारे में सब कुछ जानती हूं। लेकिन एक दिन एक छोटे से लिफाफे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस लिफाफे पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, अगर सच जानना है तो इसे अकेले में खोलना। आप सुन रहे हैं कहानी मंत्रा, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। मेरा नाम सिया है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूं। वह दिन बिल्कुल सामान्य था। मैं रसोई में खड़ी खाना बना रही थी और मेरा पति आरव ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, ना कोई बड़ा झगड़ा, ना कोई शक, बस एक साधारण सी जिंदगी। आरव हमेशा की तरह शांत स्वभाव का था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो भी करता था दिल से करता था। वह रोज समय पर घर आता, मेरी मदद करता और रात को मेरे साथ बैठकर बातें करता। मुझे लगता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, लेकिन शायद मैं सिर्फ वही देख रही थी जो मुझे दिखाया जा रहा था। उस दिन दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उस पर मेरा नाम लिखा था, सिया। मेरे हाथ थोड़े कांप गए। मैंने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया और लिफाफा लेकर अंदर आ गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सोचा शायद कोई मजाक है, लेकिन फिर मेरी नजर लिफाफे पर लिखी दूसरी लाइन पर पड़ी, अगर सच जानना है तो इसे अकेले में खोलना। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने तुरंत लिफाफा नहीं खोला। मैंने उसे छुपा दिया, क्योंकि उस समय आरव घर पर था। उस रात मैं सो नहीं पाई और रात को मेरे साथ बैठकर बातें करता। मुझे लगता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, लेकिन शायद मैं सिर्फ वही देख रही थी जो मुझे दिखाया जा रहा था। उस दिन दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उस पर मेरा नाम लिखा था, सिया। मेरे हाथ थोड़े कांप गए। मैंने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया और लिफाफा लेकर अंदर आ गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सोचा शायद कोई मजाक है, लेकिन फिर मेरी नजर लिफाफे पर लिखी दूसरी लाइन पर पड़ी, अगर सच जानना है तो इसे अकेले में खोलना। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने तुरंत लिफाफा नहीं खोला। मैंने उसे छुपा दिया, क्योंकि उस समय आरव घर पर था। मेरे हाथ में वही तस्वीर थी और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, यह लड़की कौन है? मैं बार बार आरव को देख रही थी। वह गहरी नींद में था, इतना शांत, जैसे उसकी जिंदगी में कोई राज ही ना हो। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा ही था। आरव उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और मैं उसे ध्यान से देख रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, आरव, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वह एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं। ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसकी आंखों में देखकर मुझे लगा कि वह सच नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। मैंने तय किया कि पहले मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी। उसके ऑफिस जाने के बाद मैंने वह तस्वीर फिर से देखी। इस बार मैंने ध्यान से हर चीज देखी। पीछे एक बिल्डिंग थी जिस पर एक नाम लिखा था। मैंने तुरंत इंटरनेट पर वह जगह खोजी। वह शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा कैफे था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने बिना सोचे वहां जाने का फैसला किया। जब मैं कैफे पहुंची तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग बैठे हुए थे, कोई कॉफी पी रहा था, कोई बातें कर रहा था, लेकिन मेरे लिए वह जगह अब एक राज से भरी हुई थी। मैंने अंदर कदम रखा और चारों तरफ देखने लगी। तभी मेरी नजर एक टेबल पर गई और वहां वही लड़की बैठी थी। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तस्वीर में थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। वह मुझे देखते ही समझ गई कि मैं कौन हूं। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, आखिर तुम आ ही गई। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मेरे पति के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, बैठ जाओ।
सब बता दूंगी। मैं उसके सामने बैठ गई। मेरे अंदर गुस्सा भी था और डर भी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम नेहा है और मैं आरव की बहन हूं। मैं एक पल के लिए चुप रह गई। बहन? मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। उसने आगे कहा, सगी बहन, लेकिन उसे नहीं पता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया, हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं, लेकिन अलग अलग परिवारों में पले बड़े। मैं हैरान रह गई। तो तुमने उससे सच क्यों नहीं बताया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की थी, लेकिन वह सुनना ही नहीं चाहता था। मैंने घबराकर पूछा, और ये लिफाफा? उसने कहा, वह मैंने भेजा था क्योंकि अब और देर नहीं हो सकती थी। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। लेकिन तभी उसने एक और बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। आरव सिर्फ तुमसे ही नहीं, खुद से भी भाग रहा है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? उसने धीरे से कहा, वह गंभीर बीमारी से गुजर रहा है और उसे पता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। क्या? उसने सिर हिलाया। इसलिए वह सब कुछ छुपा रहा था ताकि तुम्हें दर्द न हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे याद आया उसका चुप रहना, उसका थका हुआ चेहरा। सब कुछ अब समझ में आने लगा था। मैं तुरंत घर वापस भागी। दरवाजा खोला तो आरव वहीं बैठा था। वह मुझे देखकर हैरान रह गया। मैं उसके पास गई और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। वह चौंक गया, लेकिन उसने भी मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं रोते हुए बोली, तुमने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी लोग झूठ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वे धोखा देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमें बचाना चाहते हैं। लेकिन सच हमेशा एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनने के लिए कहानी मांत्रा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती है।